थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। चलते हैं सीधी बात पर, और सीधी बात यह है कि पाकिस्तान की फिर से लग गई। बाबर आजम फिर से फेल हुए, रिजवान फिर से फेल हुए। पाकिस्तान ने डे 1 फिनिश किया है 259 फॉर 5, और फिर एक और कलैप्स होता है, 146 फॉर 1 होता है पाकिस्तान, और 259 फॉर 5 हो जाता है। साउथ अफ्रीका ने सेशन 2 सेशन 3 विन किया। पहला सेशन पाकिस्तान के नाम रहा, जहां पर शान मसूद ने अच्छी बैटिंग की थ्रू आउट द डे। ही वॉज द ओनली बैटर हु वॉज लुकिंग गुड। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका अपने कैचेस पकड़ता, जो 5 चांसेस अब्दुल्ला शफीक को दिए, पहले ओवर में दिया, फिर केशव महराज के पहले ओवर में दिया, फिर उसके बाद मार्करम ने उनका कैच छोड़ा स्लिप में, फिर स्टंपिंग छोड़ी, इतने चांसेस देने के बावजूद भी अब्दुल्ला शफीक जो है वो 57 रन बनाते हैं 146 बॉल्स पर। 39 के स्ट्राइक रेट से मर मर के जो है वो रन्स बना रहे थे। उसके बाद बाबर जो हैं, वो हमारे दिग्गज बाबर जो हैं वो आते हैं, जो किंग हैं, जिनके लिए क्राउड खड़ा हो जाता है जब भी वो ग्राउंड में आते हैं। पूरा ग्राउंड वेट कर रहा होता है, और बाबर फिर वही करते हैं जो वो पिछले मैच में करते हैं। अच्छा स्टार्ट लेते हैं और फिर अपनी विकेट थ्रो कर आ जाते हैं, क्योंकि बाबर प्रेशर में है। बाबर जो है वो हार्ड हैंड्स के साथ हर वक्त खेलने की कोशिश करते हैं, जल्दी से अपनी 50 बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहां पर पाकिस्तान की फिर वो लगवा कर चले जाते हैं अगेन। उसके बाद रिजवान के जो शान मसूद थे वो अपनी सेंचुरी कर सकते थे, लेकिन उनको पहले मुतसामी चांस देते हैं जो वो कैच ड्रॉप करते हैं, लेकिन फिर वही शॉट दोबारा से कोशिश करते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई रुकिए, हम आपको एक और चांस देते हैं, और वो कैच जो है वो यानसन पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान के कप्तान भी पवेलियन में वापस चले जाते हैं, और पाकिस्तान जो एंड में फिर रिजवान जो है वो आते हैं, तो रिजवान को नई बॉल से रबाटा एलबीडब्ल्यू करते हैं, और पाकिस्तान को वही ओल्ड स्टोरी, कलैप्सिंग की स्टोरी, सेम स्टोरी। और पाकिस्तान जो है अपनी आखिरी 4 विकेटें जो हैं वो ऑलमोस्ट 100 रन्स पर लूज़ करता है बिटवीन सेशन 2 एंड सेशन 3। यहाँ पर दिन में क्या हुआ, कैसे दिन चला, उसमें पाकिस्तान टॉस जीतता है। टॉस जीतकर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, लेकिन पाकिस्तान का माइंडसेट वहीं पे फंसा हुआ था जो लाहौर वाली पिच का था। ये जो पिंडी की पिच थी, ये वो लाहौर का रैंक टर्नर नहीं है। यहाँ पर उतनी टर्न बॉल नहीं हो रही, जो इवन जो पेसर्स की बॉल है वो भी, जब हमने कायल को देखा जो विकेट कीपर पकड़ रहे थे, वो नी हाइट और वेस्ट हाइट के दरमियान में बॉल को पकड़ रहे थे, जिससे नज़र आता है कि बॉल में जो है वो उछाल थी, पिच में जो है बाउंस इवन था। और सिर्फ एक अनलकी रहे, वो इमामुल हक थे, जिनको अच्छी बॉल पड़ी जो टर्न हुई हार्मर की। और वहाँ पर मार्करम ने बहुत उम्दा डिसीजंस जो है एज अ कप्तान लिए। उन्होंने मुतसामी को सिर्फ 4 ओवर डलवाए पूरे दिन में, और उसकी रीज़न सिर्फ इतनी थी कि वो हार्मर और महराज, जिन्होंने 31 ओवर डाले, और हार्मर ने भी ऑलमोस्ट 29 ओवर्स डाले, वो बॉल थोड़ी सी स्लो करते हैं। जो मुतसामी है वो तेज़ बॉल फेंकते हैं, उनको वो यूज़ करेंगे सेकंड इनिंग्स में। और यहाँ पर सेकंड इनिंग्स में मुतसामी को आप देखेंगे कि वो लंबे ओवर डाल रहे होंगे। सो दैट वाज अ टैक्टिकल डिसीजन। इवन मार्करम खुद भी आए बॉल करने के लिए, उन्होंने भी कुछ ओवर डाले, लेकिन महराज की जितनी भी आप तारीफ़ करें वो कम है। अगर उनके चांसेस हो जाते जो साउथ अफ्रीका ने छोड़े, पकड़ लेते, तो तकरीबन वो 4 विकेटें या 5 विकेटें लेते पूरे दिन में। उन्होंने 2 विकेटें ली, और बाबर की विकेट अगेन, केशव महराज जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, बाबर की जो स्ट्रगल है लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ वो चलती आ रही है। 2 साल हो गए हैं, अभी तक इन्होंने कोई बड़े रन नहीं बनाए, और इनको हम नंबर 1 बैटर कहते हैं। अरे भाई, कहाँ के नंबर 1 बैटर हैं आप, जो 2 साल से आपसे रन ही नहीं बनते। रिजवान जो हैं वो अपनी ओडीआई की कैप्टनसी के बारे में सोच रहे होंगे, उनको बॉल इन डिप आई और वो भी चलते बने। और यहाँ पर साउथ शकील जो है वो पता नहीं कौन सी इनिंग खेल रहे हैं, इतना डिफेंसिव 40 रन आपने बनाए हैं, और 105 बॉलें खेली हैं, 40 का आपका स्ट्राइक रेट है। अरे भाई, पाकिस्तान को इतने चांसेस मिले हैं, ऑलमोस्ट 7 से 8 कैचेस साउथ अफ्रीका ने ड्रॉप किए, उसका एडवांटेज आपको लेना चाहिए था। आपने 300 रन का ठोका लगाना था, 300 रन बनाकर 2 या 3 विकेटें पाकिस्तान की गिरनी चाहिए थी। यहाँ पर साउथ अफ्रीका मैच में बना हुआ है। पहला सेशन पाकिस्तान के नाम रहता है, जहाँ पर पाकिस्तान 90 रन बनाता है। दूसरे सेशन और तीसरे सेशन में 2-2 विकेटें गिरती हैं, और 82 रन जो है वो बनते हैं। अब डे 5 पर, डे सेकंड पर क्या होने वाला है? डे सेकंड पर
अगर साउथ अफ्रीका जो कि नई बॉल ले चुका है, जहां पर रबाटा ने अगेन द अनबिलीवेबल रबाटा बॉलिंग द फर्स्ट स्पेल एंड द लास्ट स्पेल, हमेशा साउथ अफ्रीका को वो अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। वो आकर अगर शुरू में जल्दी विकेटें ले गए तो पाकिस्तान की है लंबी टेल, और ये चलने वाली नहीं है। हमने पहले मैच में भी देखा था कि पाकिस्तान ने टेल पर जो है ऑलमोस्ट 33 रन्स पर 11 विकेटें दी हुई हैं पहली और दूसरी इनिंग को मिलाकर। सो अगर यही हुआ और ऐसे ही रन्स बने तो फिर पाकिस्तान की लग जाएगी, पाकिस्तान से 300 रन भी नहीं होंगे। अगर साउथ अफ्रीका ने पहले ओवर में या दूसरे ओवर में एक विकेट आउट कर दी तो ये जो इतनी बड़ी टेल है आपने जो लेकर आप चल रहे हैं, ये कट जाएगी और पाकिस्तान जो है वो दुम दुबा के भाग रहा होगा। यहाँ पर साउथ अफ्रीका को 300-320 के अंदर अंदर पाकिस्तान को आउट करना है, और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान को इस मैच में अच्छा परफॉर्म करना है डे 2 में, तो आपको 350 से ऊपर जाना है, फिर आप इस गेम में दोबारा से आएंगे। अभी साउथ अफ्रीका को एज है, साउथ अफ्रीका आगे है, इवन दो दे हैव ड्रॉप्ड सो मेनी कैचेस। यहाँ पर आपको तारीफ करनी पड़ेगी केशव महराज की, यहाँ पर आपको तारीफ करने की मार्करम की कैप्टनसी की, यहाँ पर आपको तारीफ करनी होगी जो साइमन हार्मर थे। पाकिस्तान की तरफ से शान मसूद की तारीफ बनती है, ही वॉज द लोन फाइटर जिन्होंने 87 रन बनाए और वाहिद बैटर थे जो अच्छे लग रहे थे। ही शुड बी गिवन द टाइटल ऑफ द किंग फ्रॉम नाउ ऑन। जो एक्चुअल जो जिनको हमने बना के रखा हुआ है किंग, उनका तो कुछ होता नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। कल के दिन के बाद हम आपसे मिलेंगे, देखते हैं क्या बनता है। कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको क्या लगता है, हु हैज़ द एडवांटेज आफ्टर डे 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, मिलते हैं कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।